Assalamu alaikum. Today we will talk about vaccination, but before going to vaccination, we will talk about what vaccines are. Vaccine is a biological preparation that improves the immunity or the defense system of a living body against a particular disease के किसी भी ख़ास disease के against ये हमारी body को protect किया करती है, right? The word vaccine is derived from a word, Latin word that is vacca. Vacca का मतलब काऊ हुआ करता है. एडवर्ड जेनर ने काओ इसलिए क्योंकि सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने इसको मिल्क मैड के अंदर या फार्मर्स के अंदर ऑब्जर्व किया था, जो कि गाय वगैरह या इन पेट्स के साथ, इन मवेशियों के साथ काम किया करते थे, राइट. तो उन्होंने क्या किया, एडवर्ड जेनर ने ऑब्जर्व किया था कि फार्मर्स और मिल्क मैड वगैरह जो होते हैं, जो कि गाय वगैरह के साथ काम करते हैं, उनके अंदर एक हल्की सी किस्म की एक स्मॉल पॉक्स की किस्म का एक और डिज़ीज़ हुआ करती है जिसको कि काउ पॉक्स या वैक्सीनिया उस वक्त पर्टिकुलरली उसको नाम दिया गया, बाद में इसको काउ पॉक्स कहा गया, ठीक है. तो उन्होंने देखा कि काउ पॉक्स का जो इन्फेक्शन है वो प्रोटेक्ट किया करता है इन मिल्क मैड्स को और फार्मर्स को अगेंस्ट द इन्फेक्शन ऑफ स्मॉल पॉक्स. उसके बाद 1796 के अंदर जेनर ने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की, टेस्ट किया और ऑब्जर्व किया कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इसके, ठीक है, और किस वजह से ये मिल्क मैड वगैरह काउ पॉक्स इनके अंदर ऑलरेडी होता है और ये स्मॉल पॉक्स से प्रिवेंट हुआ करते हैं, ठीक है. उन्होंने क्या किया, एक 8 साल के लड़के को लिया और उसके अंदर एक फ्लूइड डाला. ये फ्लूइड भी किसी फार्मर के ही ब्लड से एग्जीक्यूट किया गया था, ठीक है, और उसको उसके ज़ख्म पे डाला जो कि काउ पॉक्स के थे, और उसने इस चीज़ को रिपीटेडली किया आफ्टर द गैप ऑफ सम वीक्स, राइट. जेनर ने ये नोटिस किया दैट स्मॉल पॉक्स डिड नॉट डेवलप इन दिस बॉय. काउ पॉक्स तो उसको था, लेकिन उसके अंदर क्योंकि उन्होंने वो लेज़िन डाला तो उनके अंदर ये स्मॉल पॉक्स डेवलप नहीं हुआ, ठीक है. और यही डिस्कवरी जो थी ये वैक्सीनेशन का बाइस बनी. मतलब ये कि अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही कुछ पर्टिकुलर लिक्विड्स को एब्स्ट्रैक्ट करके उनके अंदर किसी दूसरे पर्सन के अंदर डाला जाए तो वो किसी न किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया करता है, ठीक है. वैक्सीनेशन को कब दिया जाता है, इट इज़ वैक्सीनेशन इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीजेनिक मटीरियल to stimulate an individual's immune system to develop adaptive immunity to a pathogen. Vaccines can prevent or ameliorate morbidity from infection. कि ये ऐसे एंटीजेनिक मटीरियल्स हुआ करते हैं जो कि बॉडी के अंदर अगर एंटर करवा दिए जाए ओरली या फिर इंजेक्शन के थ्रू, तो ये डिफरेंट हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया करते हैं लिविंग बॉडी को. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ वैक्सीन. So here's the definition of the vaccine, that it is an immunobiological substance. मतलब ये इम्यून सिस्टम के लिए, डिफेंस सिस्टम के लिए एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस हुआ करता है दैट इज़ डिज़ाइन टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ गिवन डिजीज़. किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट किया करता है, डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया करता है, राइट. एंड इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी. हमारी बॉडी के अंदर एंटीजेंस और एंटीबॉडी हुआ करती है, जिसकी बात हम लोगों ने जब कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड को पढ़ा था उस वक्त की थी. तो ये हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई पैथोजन, कोई हार्मफुल सब्सटेंस इन होता है, तो अगर हमारे अंदर उसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन हुई हुई है तो ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ को एक्टिवेट कर दिया करता है और ये एंटीबॉडीज़ ऑटोमेटिकली उस पैथोजन को किल कर दिया करती हैं, ठीक है. वैक्सीन्स की डिफरेंट टाइप्स हुआ करती हैं. लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन्स होती हैं, इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन हुआ करती हैं, टॉक्सॉइड्स हुआ करते हैं, सेलुलर फ्रैक्शंस और कॉम्बिनेशंस हुआ करती हैं. ये अलग अलग टाइप की वैक्सीन्स हैं जो कि बॉडी के अंदर इंसर्ट की जाती है टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़, ठीक है. सबकी डेफिनेशन को वन बाय वन देखेंगे. दो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन के तौर पर, राइट. लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं, ठीक है. यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है BCG की, जिसको कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पोलियो, येलो फीवर, मीज़ल्स, मम्स, चिकन पॉक्स वगैरह के अगेंस्ट या इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है. इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर किया जाता है. एक्टिवेटेड या किल वैक्सीन की बात करते हैं, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि अगर
ये जिन ऑर्गेनिज्म से वैक्सीन बनाई जाती है उनको हीट के थ्रू या केमिकल प्रोसेस के थ्रू किल किया जाता है, ठीक है। और जब इनको बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है तो ये बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट किया करते हैं। ये सेफ़ होते हैं, लेकिन इनके इन्फेक्शंस, इनका असर जो हुआ करता है वो लिविंग वैक्सीन या अटेनुएटेड वैक्सीन से कम हुआ करता है, राइट। इन वैक्सीन्स की अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो ये टाइफाइड की होती हैं, कॉलरा यानी हैज़ा वगैरह की होती हैं, प्लेग की होती हैं जिसको ताउन कहते हैं, अब तो खैर ये नहीं रहा, ठीक है। रैबीज़ कुत्ते के कांटे में ये यूज़ हुआ करती है। हेपेटाइटिस ए बी के अगेंस्ट इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। टॉक्सॉइड्स की बात करते हैं। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस एक्सोटॉक्सिन्स। दीज टॉक्सिन्स आर डिटॉक्सिकेटेड एंड यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुआ करते हैं, सेफ़ हुआ करते हैं। मतलब ये कि हम अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो वो बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स को प्रोड्यूस किया करते हैं अपने डिफेंस के लिए। उन टॉक्सिन्स को, उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई किया जाता है और उसके बाद वैक्सीन्स के तौर पर इनको ह्यूमन बींग्स के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है। तो ये क्योंकि डिटॉक्सिफाई होते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट काम करते हैं। डिप्थीरिया, टेटनस वगैरह जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उनके अगेंस्ट ये टॉक्सॉइड्स काम किया करते हैं, राइट। नेक्स्ट सेलुलर फ्रैक्शन है। दीज वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्टेड सेलुलर फ्रैक्शन। सेल्स के कुछ मटेरियल्स को लेकर इनको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस लिमिटेड हुआ करता है, लेकिन इनकी सेफ्टी और इनका जो असर होता है वो हाई हुआ करता है, राइट। मैनिंग्स कोकल वैक्सीन की यहाँ पे बात होती है। न्यूमोकोकल वैक्सीन, हेपेटाइटिस, मतलब हम नमूनिया की डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनके लिए इन वैक्सीन्स को यूज़ किया जाता है। हेपेटाइटिस बी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, इन वैक्सीन्स को, राइट। लास्ट टाइप इज़ कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन मीन इसके नाम से पता चल जाता है कि ये एक से ज़्यादा टाइप्स के इम्यूनाइजिंग एजेंट्स का कॉम्बिनेशन हुआ करता है, राइट। इफ़ मोर देन वन काइंड ऑफ इम्यूनाइजिंग एजेंट इज़ इंक्लूडेड इन द वैक्सीन, एक से ज़्यादा डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने वाले एजेंट्स को अगर मिक्स किया जाता है तो ऐसी वैक्सीन को हम मिक्स या कंबाइंड वैक्सीन कहते हैं, राइट। यहाँ पर डीपीटी की बात हो रही है, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टेटनस, ये 3 डिजीज़ के लिए यूज़ हुआ करती है, राइट। डिप्थीरिया के लिए भी यूज़ हो सकती है, ये टेटनस के लिए भी यूज़ होती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस की कुछ वैक्सीन कॉम्बिनेशन में हुआ करती है। ए बी के लिए एक ही वैक्सीन काम कर जाती है, हेपेटाइटिस ए, और टाइफॉइड के लिए भी एक ही वैक्सीन काम कर दी जाती है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर वैक्सीन, ऐसी वैक्सीन जो कि एक से ज़्यादा इम्यूनाइजिंग एजेंट का कॉम्बिनेशन हो, ऐसी वैक्सीन को हम कंबाइंड वैक्सीन कहा करते हैं। हेयर आर Here are some common side effects that might be appear after vaccination. बाज़ों का स्वेलिंग हो जाती है, पेन होता है, रेडनेस हो जाती है उस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर जहाँ से वैक्सीन को इंसर्ट किया जाता है। इसके अलावा शिवरिंग, फटीग, हेडेक वगैरह हो सकता है, मसल या जॉइंट पेन हो सकता है, या बाज़ों लाइट फीवर भी हो जाया करता है, राइट। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीन्स। क्यों वैक्सीनेशन करवाएं बच्चों में या बड़ों में? क्योंकि ये लाइफ सेविंग हुआ करती हैं, ठीक, सेफ़ होती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं आपको और आपके उन लव बींग्स को जिनकी कि आप केयर करते हैं डिफरेंट डिजीज़ से, राइट। और ये ज़रूरी हुआ करती हैं टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट सेवरल टाइप्स ऑफ डिजीज़ थ्रू आउट द लाइफ। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन क्या है? ये एक मेडिसिन है, केमिकल सब्सटेंस है दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेड टू यू यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन और सम टाइम इन द फॉर्म ऑफ ओरल ड्रॉप्स, राइट। जबकि इम्यूनाइजेशन या डिफेंस सिस्टम क्या है? ये उस वक्त स्टार्ट होता है जब आपकी बॉडी को वैक्सीनेशन की जाती है, राइट। और वैक्सीन्स क्या करते हैं? बॉडी को स्टिमुलेट कर देते हैं, बॉडी के डिफेंस सिस्टम को स्टिमुलेट मीन जगा देते हैं एक तरह से, ठीक है, ताकि वो हमारी बॉडी में एंटर होने वाली डिजीज़ के पैथोजेंस को रिकग्नाइज कर सके, आइडेंटिफाई कर सके और हमारी बॉडी को फ्यूचर के लिए इन इन्फेक्शन से सेव कर सके, राइट। और ज़्यादातर इन दोनों वर्ड्स को यूज़ किया जाता है व्हेन एवर वी टॉक अबाउट वैक्सीनेशन एंड द इम्यूनाइजेशन। So guys, this is all for today. Thank you so much. If you guys have any question, any query, do text me or write me in the comment section. Thank you.